संभल में रहने वाले जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच सके उनके लिए 4 प्राचीन कुंड में त्रिवेणी का जल छोड़ा जाएगा। श्रद्धालु इन कुंडों में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। संभल में त्रिवेणी के जल के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि इस पावन धरा को मुगल आक्रांताओं ने मैला कर दिया, सनातन से जुड़े प्रतीकों को नष्ट कर दिया, पौराणिक मंदिरों पर मुगलिया इमारतें तामीर कर दी। ऐसे में हिंदू संगठन की मौजूदगी में आज संभल का शुद्धिकरण किया गया। जी है इस सीट के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्कि भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्कि भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए अब इस कुंड में स्नान करके वो अपनी आस्था को पूर्ण कर सकते हैं। संभल का शुद्धिकरण हो चुका है। अब बारी श्रद्धालुओं की है जो यहाँ पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर कुंभ के बराबर का पुण्य प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको सूटकेस वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हिमानी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। गला दबाकर हिमानी की हत्या की गई। प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। चेहरे पर एक जगह चोट का एक निशान भी मिला है। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस महिला नेता की हत्या से सनसनी एकदम देखने को मिल रही है। दरअसल हिमानी नरवाल इसका नाम है, कांग्रेस की नेता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिवार ने कांग्रेस के नेताओं पर ही आरोप लगाया है। एफएसएल की टीम पहुंची जैसे सूटकेस दिखता है, जांच पड़ताल बढ़ती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। हरियाणा के रोहतक से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की बेरहमी से न केवल हत्या कर दी गई बल्कि उसके शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। इसी बस स्टैंड के पास शनिवार दिन लगभग 11 बजे एक सुनसान जगह पर एक ट्रॉली बैग कबाड़ी वाले को मिलता है। जब उस बैग की सूचना उसके द्वारा पुलिस को दी जाती है, मौके पे पुलिस पहुंचती है और जब उस बैग को खोला जाता है तो उसमें एक लड़की की लाश मिलती है। हिमानी नरवाल की लाश रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास नीले रंग के बंद सूटकेस में मिली। कुछ राहगीरों ने सूटकेस को बस स्टैंड पर देखा तो रोहतक पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूटकेस में बंद कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव नीला पड़ चुका था। चेहरे पर खून लगा मिला। अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी क्रूरता से महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल को पहले पीटा गया और इसके बाद दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया गया। सूटकेस के अंदर से एक काले रंग का दुपट्टा भी मिला है। हालांकि मौके पे पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और जब जांच किया जाता है तो अंदर में एक महिला की लाश मिलती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने जांच की और जांच में ये देखा कि उन नेत्री के गले में एक दुपट्टा बंधा हुआ है और उनके नाक से ब्लड निकला हुआ है। हो ना हो किसी के द्वारा उनकी हत्या करके उनके लाश को इस बैग में छुपाया गया है। बताया जा रहा है कि हिमानी 2-3 दिनों से परिजनों के संपर्क में नहीं थी। 27 फरवरी को हिमानी ने अपनी मां से बात की थी। हिमानी की हत्या किसने और क्यों की? परिजन जो सवाल पूछ रहे हैं वे हैरान करने वाले हैं। हरियाणा सरकार का भी मतलब तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलो मैं कांग्रेस पार्टी से तो भाई उससे जुड़ी हुई थी तो हरियाणा की बेटी, हरियाणा के कल्चर को भी सपोर्ट करती थी। वैसे भी हरियाणा की बेटी थी, मतलब पार्टी मायने नहीं रखती, मतलब थी तो मतलब इसी हरियाणा की बेटी। वो भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है, वो साथ में रही है, 6 स्टेटों में रही है, 6 स्टेटों तक, और फिर भारत जोड़ो यात्रा में आगे भी गई है वो। तो क्या कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे? कोई नेता पहुंचा? एक भी नहीं, अब तक एक भी नहीं आया हुआ है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई पार्टी का ही मेंबर है, सच्ची बताऊं तो, कि किसी पार्टी के मेंबर ने किया हुआ है। हिमानी रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आईं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है
उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। किसी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। अंदेशा जताया जा रहा है कि हिमानी की हत्या गला घोटकर की गई है। हालांकि हिमानी की हत्या कितनी बेरहमी से की गई, इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकेगा। फिलहाल मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अज्ञात हत्यारे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है। हिमानी के घर और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। साइबर टीम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाल रही है ताकि हत्यारे तक पहुँचने का कोई सुराग मिल सके। टीमें लगातार लगी हुई हैं। कल से ही जब से सूचना हमारे पास आई थी उसी टाइम से पूरा प्रशासन अलर्ट है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास आए हैं और जो भी साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मुकदमा हमने दर्ज कर रखा। साथ ही रोहतक पुलिस रास्ते पर लगे कैमरों की जांच भी कर रही है ताकि सूटकेस रखी संदिग्ध गाड़ी की पहचान की जा सके। लेकिन महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या किसने और क्यों की, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। परिवार यही समझ रही है कि ये राजनीतिक हत्या हो सकती है और इसी कारण से कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पे उनसे मिलने के लिए नहीं आया। लगातार परिवार आरोप लगा रहा है, लगातार उनकी मां आरोप लगा रही है, लगातार उनका भाई आरोप लगा रहा है क्योंकि उनका एक भाई की भी जान जा चुकी है 2011 में, उसकी भी हत्या हुई थी। वही परिवार उससे भी जोड़ करके इस हत्या को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक छोटी सी नेत्री इतने छोटे से उम्र में बड़े कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उनके काफी करीब जा चुकी थी और इस कारण से कई दुश्मन भी हो सकते हैं उसके, कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि उसके काम को पसंद नहीं कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि उसके पीछे बड़ा एक षड्यंत्र हो, उसी को लेकर के जो लगातार ही परिवार वाले हैं पुलिस से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो मकसद है वो क्लियर हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। हिमानी नरवाल हत्या केस की जांच करेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी में एक डीएसपी, एसएचओ सांपला शामिल, चौकी इंचार्ज एसआई नरेंद्र भी एसआईटी में शामिल। तो ये जो है 3 लोगों के 3 बड़े जो लोग हैं वो रहेंगे। इसके अलावा जांच पड़ताल चल रही है। लोमस हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। लोमस, जरा ये बताइए, परिवार के आरोप काफी गंभीर और संगीन है। कांग्रेस नेताओं पर वो आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले उनका कहना है कि हिमानी नरवाल के भाई को भी प्रताड़ित किया गया था। उसको लेकर क्या जानकारी है और कैसे जांच पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ रहा है? क्योंकि हिमानी नरवाल राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राहुल गांधी के साथ भी उनकी तस्वीर देखी गई। फिर कांग्रेस नेता इंसाफ की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको मैं जानकारी दे दूं, जिस तरीके से हिमानी की हत्या हुई है और हत्या करके उसके शव को ठिकाना लगाया गया है, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि हिमानी की हत्या के पीछे कौन लोग शामिल थे। हालांकि जो परिवार कह रहा है, वो परिवार ये आरोप लगाता है, वो दिख रहा है कि वो राजनीतिक हत्या भी हो सकती है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हिमानी के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ है। अगर कोई हत्या आरोपी निकल के सामने आता है उसको सख्त से सख्त सजा कांग्रेस पार्टी भी दिलवाएगी।